मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। उन्होंने जितने भी अपने मैनिफेस्टो में वादे किए वो सारे उन्होंने निभाए। जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया तो विपक्ष ने उनको सपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब महिला विरोधी, इसका मतलब आदिवासी विरोधी। खुद एक महिला होने के बावजूद उन्होंने अपने शासन में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया। हमने पिछले इलेक्शन में एक नारा सुना होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं। वो लड़की अंदर चली गई। जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो वो लड़की अंडरग्राउंड हो जाती है। जब इलेक्शन आ जाते हैं तो वो लड़की बन के बाहर आ जाती हैं। क्या 3 तलाक का मुद्दा सिर्फ मोदी जी को आके सॉर्ट आउट करना था? उससे पहले क्या सरकारों को 3 तलाक का मुद्दा नहीं दिख रहा था? समाजवादी तो वैसी गुंडों की सरकार है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं महिला सुरक्षा की? सॉरी, बिल्कुल भी नहीं। हम तो उनसे उम्मीद ही नहीं कर पाते। तो जब उनके अपने ही परिवार की बहू सुरक्षित नहीं है तो बाकी महिलाओं की सुरक्षा की क्या बात करते हैं? सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं। आज उनकी कैबिनेट में 11 महिलाएं काम कर रही हैं उनके साथ। मोदी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है जो पहले कभी नहीं हुआ, और हम इस बिल का स्वागत करेंगे। अगर ये बिल आता है, टेबल पर आता है, इस बिल को 100% हम लोग स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि बिल पास भी हो। इसके बाद देखना है कि विपक्ष को छाती पीटने के लिए क्या मुद्दा मिलता है। मेरे हिसाब से जो ये बिल है हम उसका स्वागत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। मोदी सरकार की तरफ से इन दिनों विशेष सत्र बुलाया गया है जो कि आज से लेकर 22 सितंबर तक चलने वाला है, और इसी सत्र को लेकर अब लगातार सवाल और चर्चाएं ये हो रही हैं कि इस सत्र में मोदी सरकार जो है वो कई बड़े बिलों को टेबल कर सकती है, जिसमें से एक है महिला आरक्षण। यानी कि मोदी सरकार ने कई बार इस तरीके से बड़े बिल लाकर रखे हैं और पास भी किए हैं जो कि सालों से चलते आ रहे थे, चाहे फिर वो 3 तलाक हो, धारा 370 हो, और अब महिला आरक्षण की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार जो है वो 27 साल बाद महिला आरक्षण पर जो है वो मोहर लगा सकती है मोदी सरकार, जहां इसके अनफेवर में भी काफी ज्यादा पार्टियां हैं जो इसका विरोध भी कर सकती हैं। और इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रचना जैन जी। मैडम, मोदी सरकार की तरफ से विशेष सत्र को बुलाया गया है और जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर लगातार बात उठ रही है कि इस बार मोदी सरकार जो है वो महिला आरक्षण को लेकर बिल टेबल कर सकती है, किस तरीके से देख रही हैं इन तमाम सुबगाहटों को जो कि महिला आरक्षण को लेकर हो रही है? मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। उन्होंने जितने भी अपने मैनिफेस्टो में वादे किए वो सारे उन्होंने निभाए, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर की हम लोग बात करें, या कोई भी ऐसा जो उन्होंने मुद्दा लिया उसको उन्होंने पूरा किया। क्योंकि मोदी सरकार एक सशक्त सरकार है और मोदी जी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मोदी जी ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो किसी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। महिलाओं की जो स्थिति है वो मोदी सरकार में बहुत मजबूत रही है। आप देखिए, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, एक आदिवासी महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाने के लिए सोचा और उन्होंने उनको बनाया। जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया तो विपक्ष ने उनको सपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब महिला विरोधी, इसका मतलब आदिवासी विरोधी। तो मोदी जी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो पिछले 70 साल में नहीं हुए। 70 साल में बहुत सारी सरकारें आई गई, उसमें मुख्यतः कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस सरकार की जो मुखिया थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही। खुद एक महिला होने के बावजूद उन्होंने अपने शासन में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया। ये सिर्फ कहने की बात है। अगर ऐसे आगे उन्होंने बढ़ाया होता तो हो सकता अगली प्रधानमंत्री कोई महिला होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही परिवारवाद, बाद में उनके जाने के बाद उनके बेटे बने, उनके बेटे के जाने बाद सोनिया जी ने संभाला, क्योंकि परिवार ही सारी चीज़ें चला रहा था। आज मोदी जी ने ऐसे ऐसे मुद्दे, भारत के जो मुद्दे ऐसे थे जिनको कभी छुआ ही नहीं गया, उन सारे मुद्दों को टच किया और उन सब के ऊपर काम किया। अभी आप पिछले बजट में देखिए, 80,000 करोड़ रुपए महिला सशक्तिकरण के नाम पे दिए गए। सिर्फ एक ही बात नहीं है, इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही है। महिला सशक्तिकरण योजना है, उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं। आज उनकी कैबिनेट में 11 महिलाएं काम कर रही हैं उनके साथ। पहले जो महिलाओं को सिर्फ रोका जाता था, काम करने से मना किया जाता था, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, कुछ सुरक्षा की वजह से, कुछ शिक्षा की वजह से। आज आप देखिए, महिला शिक्षा के ऊपर इतना काम हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनकी सेफ्टी आगे, उनका जैसे जन्म दर के ऊपर भी काम किया जा रहा है कि पहले जो अनुपात कम होता था आज की डेट में वो काफ़ी अच्छा है। पहले लड़की होने पे लोग मातम मनाते थे, आज
आप बहुत सारे घरों में देखेंगे लड़की होने पे लोग खुशियाँ भी मनाते हैं, ढोल ढमाके बजते हैं कि लड़की हुई है, क्योंकि लड़की होना कोई गुनाह नहीं है। पहले गुनाह इसलिए माना जाता था कि लड़की असुरक्षित थी, उसको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, नेगेटिव। आज वही चीज़ पॉजिटिव में बदली है, लड़की होना भी एक सौभाग्य की बात है। और इसी तरह से वो लड़की जब बड़ी होगी तो महिला बनती है और आगे एक शिक्षित महिला अपने परिवार को संभालती है, संवारती है, देश संभालती है। तो ये सारी चीज़ों पे मोदी जी ने काम किया है और मेरे हिसाब से जो ये बिल है हम उसका स्वागत करते हैं। 33% जो महिलाओं का आरक्षण है, इसमें 1/3 जो आरक्षण है इसमें हमारी जनजातीय वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए रखा गया। आप देखिए कि अब वहाँ से भी बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। मोदी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है जो पहले कभी नहीं हुआ और हम इस बिल का स्वागत करेंगे। अगर ये बिल आता है, टेबल पे आता है, इस बिल को 100% हम लोग स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि बिल पास भी हो। मैम, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विशेष सत्र के दौरान अपना संबोधन दिया तो उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी पार्टियां मातम ना बनाएं, रोएं ना, क्योंकि रोने धोने के लिए और भी समय है और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो इस विशेष सत्र में दिया जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी सरकार इस बार बड़े बिल जो है वो टेबल करने वाली है? और बात रही महिला आरक्षण की, तो मैम जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि मोदी सरकार ने कई ऐसे बिल हैं जो काफ़ी सालों से लंबित पड़े थे, तो क्या इस बार मान लिया जाए कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पास होने वाला है? पहले आपने बात करी विपक्षी विलाप की, तो विपक्षियों के पास असल में कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये कोई मुद्दा ढूंढते हैं तो इनको कुछ मुद्दा मिलता नहीं है। मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा है नहीं इन लोगों के पास, तो ये किसी ना किसी तरीके से विधवा विलाप की तरह कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढ के उस पर विलाप पे बैठ जाते हैं। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, बड़ी चतुराई से वो सारे मुद्दे इनसे हाईजैक कर लेते हैं। अभी G20 हुआ, आप देखिए पूरे विदेशी मेहमान हमारे यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ से राहुल जी उठ के यूरोप चले गए हैं। भाई क्यों? आपको नहीं लग रहा कि ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हमने G20 की अध्यक्षता की? तो मोदी जी ने 9 साल में इस देश को विश्व पटल के शिखर पे लाके खड़ा किया है। आज हम थोड़े समय के बाद एक तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने वाले हैं, जो कि हमारे भारतीय होने के नाते बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। और उसमें ये 9 साल में सरकार में बहुत सारी भागीदारी महिलाओं की है, जो कि मोदी जी देख रहे हैं। आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा होगा, मोदी जी ने महिलाओं की 45% वोट मोदी जी को महिलाओं के पड़े। इसका मतलब महिलाओं की भागीदारी है ना, जो पहले देखी नहीं गई, जो पहले समझी नहीं गई, जिस पे पहले तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि महिलाओं को उन्होंने सेकंड कैटेगरी का माना। जितने भी पहले सरकारें आई उन्होंने महिलाओं को सेकंड ग्रेड का मान के उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज मोदी जी ने उनको बराबरी का दर्जा देके, आज हम 3 तलाक की बात करते हैं। क्या 3 तलाक का मुद्दा सिर्फ मोदी जी को आके सॉर्ट आउट करना था? उससे पहले क्या सरकारों को 3 तलाक का मुद्दा नहीं दिख रहा था? क्या एक मुस्लिम महिला नहीं है क्या अगर उनके धर्म में ऐसा कोई प्रावधान है तो क्या उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जानी चाहिए? और भी अभी और सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर आवाज़ उठाना बहुत 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 ज़रूरी है। वो भी तो महिला हैं, खाली महिला किसी जाति की महिला के ऊपर बात नहीं हो रही, सभी महिलाओं की बात कही जा रही है यहाँ पे। मोदी सरकार ने ये नहीं बोला मैं एक विशेष वर्ग की जाति की बात कर रहा हूँ कि उन महिलाओं की बात हो रही है। यहाँ हर जाति की महिला की बात की जा रही है। तो धीरे धीरे करके मोदी सरकार ने महिलाओं को ऊपर उठाया। मेरे ख्याल से अगर ये बिल आता है, हो सकता आ भी जाए और मोदी सरकार पूरा चाहेगी कि ये बिल पास भी हो। इसके बाद देखना है कि विपक्ष को छाती पीटने के लिए क्या मुद्दा मिलता है। मैम, पर जब 2008 में इस बिल को टेबल किया गया था तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां थीं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया था। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश जो आज भी महिलाओं को दूसरी ही कैटेगरी का समझते हैं और शायद फिर एक बार इस बिल का विरोध हो सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो महिलाओं के फेवर में भी होते हैं वो भी कहते हैं कि अगर मोदी सरकार ला रही है तो इसका विरोध करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें भी कई बार देखी। देखिए, आपने पिछले इलेक्शन में एक नारा सुना होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं। वो लड़की अंदर चली गई। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो वो लड़की अंडरग्राउंड हो जाती है, जब इलेक्शन आ जाते हैं तो वो लड़की बन के बाहर आ जाती हैं। क्या उस सरकार में या उस पार्टी में महिलाओं को उचित सम्मान मिला? क्या कोई ऐसी महिला का नाम बता सकते हैं परिवार के अलावा जो आपको लगता है कि एक अच्छी कैंडिडेट है? नहीं, कारण आगे ही नहीं बढ़ने देंगे आपको। तो ये जो विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी का, अब मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी ने पिछले उत्तर प्रदेश में जब राज करती थी तो महिलाओं की कितनी दयनीय स्थिति थी। रेप और हत्याएं ये सब महिलाओं के साथ होता था। आप मुझे बताओ, महिलाएं सुरक्षित थी? आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, हम ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। क्यों? बाबा जी ने आके सबसे पहले महिलाओं की सेफ्टी के ऊपर
जोर दिया कि महिला सुरक्षित रहेगी तभी तो देश सुरक्षित रहेगा, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। तो समाजवादी तो वैसी गुंडों की सरकार है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं महिला सुरक्षा की? सॉरी, बिल्कुल भी नहीं, हम तो उनसे उम्मीद ही नहीं कर पाते। उनके तो अपनी डिम्पल जी एक बार भाषण दे रही थी और वहाँ पे उनके जो लड़के, जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही छेड़खानी सी शुरू कर दी। तो जब उनके अपने ही परिवार की बहू सुरक्षित नहीं है तो बाकी महिलाओं की सुरक्षा की क्या बात करते हैं? मोदी सरकार ने आज जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया है, उनकी शिक्षा दीक्षा की बातें चल रही हैं। अब आप देखिए, आप किसी भी हॉस्पिटल में चल जाइए, जो जच्चा बच्चा वार्ड है वहाँ पे महिलाओं के लिए पूरी योजनाएं चल रही हैं जिसमें उनको फ्री में सारी चीज़ें दी जाए। राशन में आप देखिए, महिलाएं बाकायदा लाइन लगा के राशन ले रही होती, चाहे किसी भी वर्ग की हो, किसी भी वर्ग की, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, ये सरकार काम कर सकती है और महिलाओं के लिए तो 100% काम करेगी। अगले सत्र में जब ये बिल आएगा या इसको टेबल किया जाएगा, आज 6:30 बजे इसका सत्र बुलाया गया है जो 22 सितंबर तक चलने वाला है, हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि ये बिल आए और उसके बाद पास हो।